अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत दाभा गांव की सर्वे नंबर 45/1 क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर 7 आर जमीन के सौदे को लेकर सामने आए विवाद ने ग्राम पंचायत दाभा के कामकाज और ग्राम सेवक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन व्यवहार में हुई कथित अनियमितताएं केवल एक मामला नहीं बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर लंबे समय से चल रही अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का हिस्सा है। स्थानीय निवासी महेंद्र पुरुषोत्तम न्यायखोर द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उक्त जमीन पर पहले नरेंद्र साल्वेक्स नामक तेल कंपनी संचालित थी। बाद में संपत्ति बैंक के कब्जे में जाने के बाद नीलामी के जरिए बेची गई। बताया जाता है कि मेसर्स आयान ट्रेडर्स के माध्यम से नागपुर निवासी नरगिस फिरोज भाई पंजवानी ने जमीन खरीदी थी, जिसके बाद संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ग्राम पंचायत 3 आ उतारा जारी किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम पंचायत पर लगभग 9 लाख रुपए का बकाया होने के बावजूद ग्राम सेवक द्वारा 8 आ उतारा जारी कर दिया गया, जिससे जमीन का व्यवहार आगे बढ़ाया जा सका है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कर बकाया छुपाकर दस्तावेज जारी किए गए तो यह गंभीर लापरवाही या मिलीभगत का मामला हो सकता है। आरोप यह भी है कि जमीन की वास्तविक स्थिति को लेकर गलत जानकारी दी गई। तलाठी द्वारा जमीन पर खेती होने का प्रमाण पत्र दिए जाने की बात कही गई, जबकि मौके पर निर्माण कार्य मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। जमीन के आर इंडस्ट्रीज के भागीदार अतुल प्रमोद कोगटा, अनूप हरिनारायण राठी और सुशील शिवानंद राठी को बेची गई। इस पूरे प्रकरण के बाद ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सामान्य नागरिकों के काम महीनों तक लंबित रहते हैं, लेकिन जमीन व्यवहार जैसे मामलों में कागजात जल्द तैयार हो जाते हैं। घर कुल योजना के कई पात्र लाभार्थियों को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। इस तरीके से कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्लॉट या घर अपने नाम पर दर्ज कराने जैसे सामान्य काम भी लंबे समय तक अटके रहे हैं। नागरिकों को बार बार ग्राम पंचायत के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन समाधान नहीं होता है। गांव में पानी, सफाई, नाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी लंबे समय से प्रलंबित होने की बात ग्रामीणों ने कही है। 26 जनवरी 2026 को आयोजित ग्राम सभा में जब ग्रामीणों ने जमीन सौदे और बकाया का मुद्दा उठाया तो ग्राम सेवक द्वारा जवाब नहीं दिए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस घटना का वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है। महेंद्र न्यायखोर ने इस मामले में राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI के तहत जानकारी भी मांगी है। हालांकि महेंद्र न्यायखोर ने कहा है कि वो सच्चाई सामने लाने के बाद कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जमीन सौदे में कुछ स्थानीय दलालों की भूमिका संदिग्ध है और कागजातों में हेराफेरी मिलीभगत से की गई हो सकती है। इसी बीच एक कथित ऑडियो क्लिप भी सामने आने की बात कही जा रही है। इस ऑडियो में कथित रूप से ग्राम सेवक के माध्यम से पैसों की मांग किए जाने की बात सुनाई देती है। हालांकि कथित ऑडियो क्लिप की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। इस संबंध में महेंद्र न्यायखोर, एकनाथ ग्रेसपुंजे, मनोहर ग्रेसपुंजे, शुभम भरमे, विलास ग्रेसपुंजे, गजानन राजगिरे, किरण ग्रेसपुंजे, रवि गावंडे और धर्मदास धामले सहित दाभा गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत सौंपकर पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत की बकाया राशि वसूल की जाए, जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए तथा गांव की लंबी समस्याओं का समाधान किया जाए। काम काय फक्त 8 त्या वावराचं हे फॅक्टरीचं सर नंबर 45 नरेंद्र साल्वे 8 जो पहिले 8च दिल्या 4 दिवस बसलो मग तो माझ्याकडे मला 7/12 मागितलं। म्हटलं भैया 7/12 तुम मेरे से नहीं भी ले तो तुम ऑनलाइन निकाल सकते। बरोबर मेरा टॅक्स भरतो मला, मी त्याला प्रेमाप्रमाणे घेऊ। तो म्हणे भरतो त्या पार्टीकडून घ्यायचा म्हणे आम्हाला। कोर्टातून त्यानं वावर घेतले। ही फॅक्टरी कोर्टातून घेतली, सील झालं नाही। पंजवानी होतो त्यानं काय केलं, जयराज सांगतो पंजवार जो यवतमाळचा आहे सांगतो ना, नागपूरचा नागपूरचा जय नाही त्याच्यात मधात आणि घेणारी यवतमाळची बाई आहे। हाय माझं सर्वच आहे ते। तिनं काय केलं, तिनं पुरी शहानिशा केली भले बरोबर प्रेमानं नाही मागितलं त्याने पैसे याच्यासाठी। मला 8 देता म्हटलं मैं तुमको 70 हो ना म्हटलं मेरे को मैडम को देना पड़ता 70,000 रुपये। हो मी झालं कोणा सांगितलं काय मी तयार बियार केलं। मॅडम पैसे किती पाहिजे तुम्हाला? तुम्ही ते जानते म्हणे साहेब म्हणे, तुमच्यासमोर राहू का म्हणे। मी 2 दिवस फिरलो आणि 3-3:30 वाजता आली इथं। 2-3 दिवसानंतर तो इथं बसला होता। म्हटलं मॅडम आला आहे म्हटलं, तो पेमेंट आणली आहे तुम्ही सांगा म्हटलं। त्याला ना 70 सांगा, त्यानं पैसे सोबत आणले, मला दिले नाही त्यानं पैसे। तिथंच बसला मॅडम तो आला आहे, ठीक आहे ना या म्हणे होते माझ्या होते दुकानात हो म्हणे मी इथं। मॅडम द्या ना आणले म्हटलं पैसे सांगून द्या, मी पैसे देऊन देतो म्हटलं 2 मिनिटं अंदर या, नाही तर मग बाहेर जाऊ म्हटलं तिकडे देऊन देतो। नाही ना सर मला लवकर दादा एक काम करत चला म्हणे अमरावती, मी अमरावती तुम्हाला फोन करतो। म्हटलं कुठं? 25 चौकाजवळ घर आहे ह्या म्हणे तिथे मी फोन करतो म्हणे। मी पायदळ वापस आलो। गेले म्हटलं भैया चलो
मग गेलो आम्ही तिथं. हा याच्या गाडीने निघाला टू व्हीलरनं, याच्यावर टू व्हीलर होती आणि माझ्या गाडीनं टू व्हीलरनं. मनातला माणूस कोण आहे? तो तिथचा जैन नागपूरचा होता. त्याचा दलाल होता म्हणून. दलाल तिथचा मॅनेजर होता. त्याच्याजवळ बॅग अशी मॅ गलती एक केली, त्याला तिचा नंबर देऊन दिला. तिनं काय केलं, तिच्या नवऱ्याच्या मोबाईल फोन केला राजू त्याला. पिल्ले साहेब साथ नाही केलं तुम्हाला. माझ्यासोबत होता ढेपे. मी आम्ही उभं कुठं वीज होता. मला हाही नाही आले. म्हटलं काय तू हा फोनच घेतले फोकमीला. बरोबर, त्याची डायरेक्ट सांगायला लागली ना. डायरेक्ट सांगायला हिनं सांगून दिलं होतं. काय नाही आले बाबा ठोक जाऊ द्या. विषय दुसरा कोण आहे? अनिल भाऊ सचिन जाऊ दे ना काय काय अजून बघू. नाही विषय झालं थोड्या वेळ त्यानं फोन उचलला माझ्या. आओ भाई तुम दया सागर के पास. तो म्हणते की क्या हुआ? किती आओ ना दया सागर पास. गेलो दया सागर मग पिलच्या पांढऱ्यावर गेलो. त्याने दाखवला का 2 नमुना 8 मला डायरेक्ट दाखवला. म्हणलं अरे यार, म्हटलं हो गया क्या? हो गया भाई. मैं पेमेंट दूँ ना 70 बोला था तुमको. हाँ ये 15 लोग बोले तो. मैं क्यों 65 मैडम ने दी. अबे बाम तू माँ माझा असा लागतं. 65 मैडम का क्या, मैंने तुमको 70 मंगाना मतलब मेरा उसका मिला के था ना. नहीं मैडम ने बोली मेरे को पैसे दो पूरे, नहीं तो मैं देती नाही. तुम्ही 65 खाऊन घेतले होती ना, मला भेटले 15. त्यातले 5,000 दिले प्रदीपले, 3,000 दिले सुमितले. मला किती 8 उरले मला 8. तो इंजिनियर होता इच्छा, त्याला दिले 3. 8 आणि 11 मला 5,000 उरले. म्हणून 8 घेतले. माझा फोनही नाही चालला. नंतर मग एकला गेलो मी तिथं. नमस्कार, मी महेंद्र पुरुषोत्तमराव न्यायखोर, राहणार दाभा, तालुका नांदगाव, खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती. माझे गावातील नरेंद्र सॉल्वेक्स या कंपनीवर 9 लाख रुपये टॅक्स हा बरेच दिवसापासून ग्रामपंचायतीचा थकबाकी आहे. ती कंपनी बँकेने जप्त करून दुसऱ्या मालकाला विकली आणि दुसऱ्या मालकाने अकृषक असलेली मालमत्ता ही कृषक करून तिसऱ्या मालकाला विकली. या सर्व प्रकारामध्ये लागलेली सर्व डॉक्युमेंट आणि 8 हा ग्रामपंचायतीने कुठल्याही प्रकारची थकबाकीची मागणी न करता सरळ समोर मालकाला दिली. त्याचप्रमाणे या प्रकरणात मी थोडीफार चौकशी केली असता मला वेगळी काही चित्र तशी दिसून आले. त्या प्रकरणाची मी 26 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या ग्रामसभेमध्ये ग्रामसेवक यांना विचारणा केली असता त्यांनी त्या प्रश्नाची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली आणि मी तुमच्या प्रश्नाला उत्तरे द्यायला बांधील नाही असा अपमानजनक वाक्यप्रयोग केला. त्या प्रकरणावरून मी ग्रामसेवक यांची जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती येथे तक्रार केली आहे आणि या प्रकरणाची सरळ चौकशी व्हावी, सखोल चौकशी व्हावी व मला न्याय मिळावा याकरिता मी त्यांची तक्रार दाखल केलेली आहे. पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।